आज हम सतीश चंद्रा का चैप्टर नंबर 2 एमसीक्यूज के थ्रू कवर करेंगे, जो कि है नदर्न इंडिया एज ऑफ द थ्री एम्पायर्स। द पाला एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय गोपाला, who succeeded Gopala in 770 AD, Dharampala, whose reign was marked by a tripartite struggle, Dharmpala. Who were the participants in the tripartite struggle in northern India from 8th to 10th century? Pala, Pratiharas and Rashtrakutas. The Arab traveller Suleiman visited India in the reign of Pratihara king, Bhoj I. In Indian history, there was a tripartite struggle centered on Kannauj between 7th and 11th centuries, between which three kingdoms did this conflict take place: Palas, Rashtrakutas and Gurjara Pratiharas. मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, तो वो हुआ था पालास, राष्ट्रकूटास और गुर्जर प्रतिहारास के बीच में. Which of the following dynasty was not the part of a tripartite struggle which fought for centuries to control over one particular prized area, कन्नौज. कन्नौज को जीतने के लिए या फिर कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था. तो इनमें से कौन सी डायनेस्टी ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का पार्ट नहीं थी, तो वो थे कदम्बा. What was the historical name of Guwahati? Parag Jyotishpur. Which Pala king extended his control over Parag Jyotishpur and parts of Orissa? कौन सा पाला किंग था जिसने पराग ज्योतिषपुर पे कंट्रोल किया था और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स पे कंट्रोल किया था, तो वो थे देवपाला. पाला किंगडम को रुहमा किसने कहा था, तो ये थे सुलेमान, एक अरब ट्रैवलर. इन्होंने कहा था पाला किंगडम को रुहमा. द फाउंडर ऑफ द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज धर्मपाला. विच टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स of the Pala period were responsible for introducing a new form of Buddhism in Tibet. तिब्बत में एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये किया गया था दो बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा. तो ये दो बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे? ये थे संतरक्षिता और दीपांकरा. Who was the founder of गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी? ये थे नागभट्टा. Which of the following dynasties played an important role in stopping the advance of Arabs in India during 9th to 10th century? 9th से 10th century के बीच में अरब्स को अटैक करने से किसने रोका था, या अरब्स का इन्वेजन होने से किसने रोका था, तो ये थे गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी. The real founder of the Pratihara Empire and the greatest ruler of the dynasty was Mihir Bhoj. Adivraha was the title of which गुर्जर प्रतिहारा रूलर? कौन से गुर्जर प्रतिहारा रूलर थे जिन्होंने आदिव्राहा का टाइटल लिया था? ये थे मिहिर भोज. Which Arab traveler calls the प्रतिहारा किंगडम as अल जुजर? ये कहा था अल मसूदी ने. The Sanskrit poet Rajshekhar lived in the court of Mahendrapal I. Who wrote काव्य मीमांसा? Rajshekhar. Who is called the second founder of Pala dynasty? Mahipala. Who was the author of Gwalior Prashasti of Mihir Bhoj? Baladitya. Dash was defeated by the Rashtrakuta king Krishna III in the famous battle of Takollam. एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ तकोलम. इसमें कृष्णा III ने किसको हराया था, तो ये थे प्रांतका फर्स्ट, जिनको कृष्णा III ने हराया था. ये तंजौर के राजा थे. Which among the following राष्ट्रकूटा king defeated प्रतिहारा रूलर नागभट्टा सेकंड? कौन से राष्ट्रकूटा किंग ने नागभट्टा सेकंड को हराया था? नागभट्टा सेकंड ये प्रतिहारा रूलर थे. तो किस राष्ट्रकूटा रूलर ने प्रतिहारा रूलर नागभट्टा सेकंड को हराया था, तो ये थे गोविंदा थर्ड.
डैश अ राष्ट्रकूटा एम्परर डिफीटेड द किंग ऑफ सेलोन, जो कि अभी श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, एंड मेड हिम अ फ्यूडेटरी ऑफ राष्ट्रकूटास। एक राष्ट्रकूटा एम्परर जिन्होंने श्रीलंका के राजा को हराया था और उन्हें अपना फ्यूडेटरी बना दिया था। तो ये राष्ट्रकूटा एम्परर कौन थे? ये थे गोविंदा थर्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड अमोघ वर्षा राइट कवि राजा मार्ग? तो ये लिखा गया था कन्नड़ में। कवि राजा मार्ग इज द अर्लीस्ट अवेलेबल राइटिंग ऑन पोएटिक एंड ग्रामर इन कन्नड़ लिटरेचर. It was written by which of the following? Sri Vijaya. Consider the following pairs. अमोघ वर्षा, a king and a कन्नड़ poet. अमोघ वर्षा एक राजा थे और एक कन्नड़ poet थे, ये ऑप्शन सही है. पाम्पा, कन्नड़ poet under Jain influence, ये भी सही है. नानिया began writing the Mahabharata in Telugu, ये भी सही है. पोन्ना, who wrote on Ramayana themes, ये भी सही है. तो इसके सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं. विच राष्ट्रकूटा किंग कंपोज्ड द वर्क्स कविराज मार्ग, रत्नामलिका एंड प्रश्नोत्तर मलिका? तो ये सारे ही वर्क कंपोज किए गए थे अमोघ वर्षा के द्वारा. हु बिल्ट द फेमस शिवा टेम्पल एट एलोरा? तो ये बनाया था राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा फर्स्ट ने. Which famous Rashtrakuta king built the rock-cut temple of Kailash at Ellora? Rashtrakuta king Krishna first. According to Al-Masudi, the Rashtrakuta king Dash was the greatest king of India. Al-Masudi ने कौन से राजा को कहा था कि वो ग्रेटेस्ट किंग है? तो ये थे बलहारा या फिर वल्लभ राजा. Swayambhu was the court poet of Rashtrakuta. In the Dash Empire, according to Arab writers, women did not veil their faces. जो women है ये अपना फेस ढकती नहीं थी, घूंघट नहीं करती थी. किसके एम्पायर में? तो अरब राइटर्स के अकॉर्डिंग राष्ट्रकूटा के एम्पायर में विमेन्स घूंघट नहीं करती थी. नेम ऑफ द राष्ट्रकूटा प्रिंसेस who administered the Raichur Doab for some time, ये थी चंद्रबालावी. Consider the following statements. Rashtrakuta patronized Jainism and played an important role in establishing Jainism in Deccan. ये सही है. Rashtrakuta widely patronized Sanskrit literature and Kannada literature, saw its beginning during their time. Rashtrakuta ruler Amogvarsha first wrote the first पोएटिक वर्क इन कन्नड़ लिटरेचर. तो ये सभी ऑप्शन सही है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव. द अरब ट्रैवलर हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ अमोघ वर्षा, ये थे सुलेमान. सुलेमान कौन थे? ये एक अरब ट्रैवलर थे. द राष्ट्रकूटास वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द चालुक्यास. राष्ट्रकूटास चालुक्यास के फ्यूडेटरीज थे. Which of the following dynasties could continue to maintain their hold over Kannauj till the end in the tripartite struggle? तो ये थे गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी. Which Rashtrakuta king transferred his capital from Ellora to Manyakhet? ये थे अमोघ वर्षा. अमोघ वर्षा was famous Rashtrakuta king. Dash were the revenue officers in the Rashtrakuta dynasty. राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन थे या फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स को क्या कहा जाता था? तो ये थे नाद गयुंडास. द ऑफिसर फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन टाउन्स एंड देयर सराउंडिंग एरियाज. टाउन्स में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? ये थे कोष्टपाला. भुक्तीज वॉज द नेम ऑफ प्रोविंसेस.